अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से। और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी, जिसका नाम है आलू की तरकारी, जिसे हम अपने मज़ेदार सी पूरियों के साथ, छोले के साथ और हलवे के साथ खाने वाले हैं। तो चलिए फिर इसको तैयार करते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ एक देगची में मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पूरियाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि बहुत चिकनी होती हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। तो हमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालना है। इसके बाद यहाँ व्यूअर्स आप देख सकते हैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और ये है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। मिर्च थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि तीखा सा सालन बने, मज़ेदार सा। व्यूअर्स यहाँ पे हल्दी मैंने 1 टीस्पून डाली है। हल्दी से बहुत ही प्यारा कलर आने वाला है। हल्दी भी मैंने घर में ही खुश्क करके बनाई हुई है। किसी दिन आपको इसकी भी रेसिपी बताऊंगी कि कैसे घर में हल्दी को खुश्क किया जा सकता है। तो व्यूअर्स देखिए, हमें इस मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, मगर बन जाती है बहुत आसानी से। आधा किलो आलूओं को मैं बॉईल करके अच्छे से रख चुकी हूँ, और ये देखिए वो उनको मैंने जस्ट कांटे से मैश किया है। इसे आपने काटना नहीं है। आलू बॉईल कीजिए और उसके बाद इसे कांटे की मदद से ऐसे मैश कर लीजिए, और इसके बाद आप इस मसाले में ऐड कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरे आधा किलो आलू डाल दिए हैं। अच्छा, जब ये गले हुए हैं आलू, तो हमारा कुकिंग प्रोसेस जो है वो बड़ी जल्दी से हो जाता है। अगर आपको जब भी टाइम मिले तो आप आलू बॉईल करके इस तरह की तरकारी झटपट से बना सकते हैं। चाहे तो रोटी के साथ भी आप खा लीजिए, लेकिन पूरी के साथ खाना जो है इसके लिए सबसे ज़बरदस्त लगता है। तो हलवा पूरी के साथ ये मज़ेदार सी तरकारी हमारी रेडी होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आलू का जो है साइज़ वो छोटा करती जा रही हूँ, और इसको अगर आप और छोटा करना चाहें तो उसको साथ-साथ चम्मच से प्रेस करते रहिएगा। व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ इसकी जान, यानी कि कलौंजी। कलौंजी अपने खानों में आप ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, जहाँ-जहाँ यूज़ हो सके, वरना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है आपके हेल्थ के लिए। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें भी मैंने यहाँ ऐड कर दी हैं, तीखापन लाने के लिए, क्योंकि ये चटपटी और मज़ेदार होगी सब्जी, तभी हमें मज़ा आने वाला है। तो व्यूअर्स, आपको पहले ही मैं हलवे की, छोले की, पूरी की रेसिपी दे चुकी हूँ। आज आलू की तरकारी की रेसिपी भी मैं दे रही हूँ आपको। इंशाल्लाह आइंदा आप जब भी इरादा करेंगे कि आपके घर मज़ेदार से हलवा पूरी तैयार हो, मेहमान आए, तो आप ये सब चीज़ें मेरी रेसिपी के ज़रिए बनाएगा। व्यूअर्स, ये घर का बना हुआ अचार है। गाजर का अचार मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा। आप चाहें तो कोई भी अचार इसके अंदर आप डाल सकते हैं। मैं आपको लीमू का अचार बनाने की रेसिपी भी दे चुकी हूँ। उसी तरीके पे मैंने गाजर का अचार तैयार किया हुआ था। जब भी आपके पास कोई सीजन हो और कोई मजेदार सी वेजिटेबल्स रेडी हो, तो आप अपने मजे से अचार डाल लिया कीजिए। फिर 2 कप पानी यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ये बहुत लजीज सी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स, यहाँ देखिए, अगर आपको कुछ आलू के साइजेस बड़े लगे तो आप उनको थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, मैश कर सकते हैं, वरना बड़े साइज के आलू भी आपको इसमें अच्छे ही लगेंगे। फिर अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक की इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। ये है खुश्क सूखी हुई मेथी है। इससे इसका एरोमा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये भी मैंने घर पे ही सुखाई है, और कोशिश किया करें कि घर पे मज़ेदार से चीज़ें सुखाया करें, बनाया करें घर के मसाले। फिर हरा धनिया भी मैंने इसमें ज़रा सा ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है। इसे बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि हम पूरी के साथ लगाएं तो बड़ा मज़ा आए, और यकीनन मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है मेरी रेसिपी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।